नमस्कार दोस्तों, टारगेट पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की रोड बेस्ड कंडक्टर भर्ती की और आरक्षण की। और हम लोग बात करेंगे री लेवल की। री लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कोई भी विद्यार्थी कोई भी फ्री टेस्ट देकर के, टेस्ट की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अपनी ड्रीम जॉब प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर स्टार्टिंग आपको 44 लाख रुपए पर एनम से हो सकती है। मैं बताऊंगा इसके सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी की। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके बाद में बहुत सारे छात्रों के लगातार फोन आ रहा है कि सर ये टीजीटी पीजीटी की एग्जैक्ट तारीख क्या है। तो एग्जैक्ट तारीख अभी कुछ भी नहीं है और इसमें कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट तारीख कब है और कब ये परीक्षा होगी। बस मैं तो आपको ये बता रहा था कि जो चयन बोर्ड में जो चल रहा है, जो चर्चाएं हैं और जो हो सकती हैं। टीजीटी पीजीटी में जो चयन बोर्ड की ये जो योजना है, वो अगर सदस्य आते हैं इस पर डिपेंड करेगा। और फिलहाल की तो योजना यही है कि जनवरी में हर हाल में किसी न किसी तरीके से परीक्षा करवा ली जाए। जनवरी में परीक्षा करवा ली जाए और फरवरी मार्च के बाद में इन विद्यार्थियों का परिणाम भी घोषित करने की योजना है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा क्यों है। और अगर सदस्य आ गए चयन बोर्ड में तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जनवरी की जो तारीखें हैं वो आपको बता दी जाए। और ना ही ये कोई ऑफिशियल जानकारी है। जो चयन बोर्ड में तैयारियां चल रही हैं, वो जहां पर परीक्षा केंद्र है, जो उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं वो ये है कि जनवरी के महीने में किसी तरीके से टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा करवा ली जाए और मार्च के लास्ट तक किसी भी कीमत में ये जो इसका परिणाम है वो भी घोषित कर दिया जाए। देखते हैं कैसे हो पाता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। हम लोग बात करेंगे रोडवेज कंडक्टर भर्ती की। देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तस्वीरें हैं। ये विद्यार्थी आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए और इन विद्यार्थियों ने आज ये ज्ञापन दिया, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। लिखा श्रीमान सचिव पड़ी हुई नंबर की, और ये भर्ती की मांग कर रहे हैं अर्थ एवं संख्या अधिकारी, शोध अधिकारी के प्राप्त अधियाचन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी कई भर्तियों के अधियाचन पड़े हुए हैं, लेकिन ये भी यूपी ट्रिपल की तरह ही बहुत सारी भर्तियों पर कुंडली मार करके बैठा हुआ है। इसी तरीके से आरओ के भी कुछ पदों का अधियाचन आ चुका है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के भी कई पदों का जो अधियाचन है वो पहले से ही आ गया है। एपीएस के पदों का भी अधियाचन आ चुका है। शिक्षा फिलहाल ये जो विद्यार्थी है एवं संख्या अधिकारी, शोध अधिकारी के जो अधियाचन आया था उसके हैं। इन विद्यार्थियों का कहना है कि जैसा कि समाचार पत्र दैनिक जागरण में सितंबर 2021 की प्राप्त सूचना के अनुसार आपके आयोग में विशेष अधिमानी योग्यता वाले पदों का अधियाचन आपको प्राप्त हो चुका है, जिसमें अर्थ एवं संख्या अधिकारी के 29 और शोध अधिकारी के लगभग 197 पद सृजित किए जा चुके हैं। महोदय से निवेदन है कि इन अधियाचित पदों का शीघ्र विज्ञापन निकाल करके समय रहते हुए पदों को भरा जा सके, जिससे हमारी निकलती हुई उम्र सीमा के रहते हुए हम बेरोजगारों को नौकरी की प्राप्ति हो सके। और यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के नाम हैं, जिनके नाम हैं राजेश कुमार, संतोष कुमार, आयुष हुसैन, राम आश्रय पटेल, रजनीकांत, चंद्रिका कुशवाहा, कुलदीप कुमार। ये पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रोडवेज कंडक्टर भर्ती की, लेकिन उसके पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोग री लेवल की, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही वीडियो के बताया था कि यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी बहुत सारे कैटेगरीज में टेस्ट दिए हुए हैं, चाहे डेटा सेल्स हो, डेटा साइंस हो, मैनेजमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, जो भी चीज़ें आपको आती हैं आप लोग अपनी कैटेगरीज चुन सकते हैं और यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। अन अकेडमी का री लेवल है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। और यहाँ पर टेस्ट में कोई नंबर लाने के लिए आपको लिए कुछ कोर्स भी उपलब्ध है। और यहाँ पर जो कोर्स है उनकी खासियत है कि ये कोर्स है वो प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान वाले कोर्स हैं, यानी कि आपकी जॉब लगने की गारंटी अगर आप लोग इनके पूरी की पूरी क्लासेस ज्वाइन करते बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत सारे 1500 से ज्यादा छात्रों को जॉब दी है। और
यह भी है 800 से ज्यादा कंपनियों के साथ में टाई। अगर आपको आता है, आपके अंदर स्किल है, तो आपको कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनके कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग बेसिक से सिखाई जाती है, डेटा स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, प्लेसमेंट प्रिपरेशन सिखाया जाता है, बिल्ड योर ऑन एप्स, कैसे एप्स बनाते हैं ये भी सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। और आपको फ्री काउंसलर भी उपलब्ध करवाया जाता है। फ्री काउंसलर की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दी है, जहां पर आप जाकर के ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रोडवेज कंडक्टर की बम्पर भर्ती की। कई दिनों से समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी निकल करके आ रही थी कि परिवहन निगम में 21,700 पदों पर भर्ती होगी। कभी लिख करके आ रहा था कि रोडवेज में एआरएम के 73 सहित 1473 पदों पर भर्ती होगी। लेकिन जानकारी मिली है कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में जो परिचालकों की भर्ती है वो उसका विज्ञापन निकलने वाला है। परिचालक मतलब कंडक्टर, और यहाँ पर अलग अलग जिलों के बारे में बताया कितने पदों पर भर्ती निकलेगी। इटावा में 78 है, गोरखपुर में 406, झांसी में 175, आगरा में 173, नोएडा में 95। या पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो दी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत जल्दी इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस भर्ती में एक कमी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस सरकार में लगातार संविदा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि एडेड लिपिक भर्ती जो आनी है वो भी एक संविदा भर्ती है, जिसमें 13,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और लगभग 20,000 पदों पर भर्ती होनी है विद्यालयों में। इसी तरीके से ये जो भर्ती है परिचालकों की, कंडक्टर की, ये भी संविदा भर्ती होगी। इसमें भी लगभग 13,000 रुपये आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसमें इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी पास योग्यता मांगी जाएगी, 18 से 40 साल तक की एज, और लगभग यहाँ पर लिखा हुआ कि 12,500 रुपये मिलेगा। और ये जो पोर्टल है sevayojan.up.nic.in, यहाँ से ये भर्ती होगी और यहीं से जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो संविदा भर्तियां होती हैं वो यहीं से निकलती हैं। बात होगी अब आरक्षण की। बढ़ने लगा आरक्षण, अब 77% आरक्षण। ये तो तय था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषणा की थी कि ईडब्ल्यूएस सही है और जो लिमिट है वो भी सही है। 50% पर जो इंदिरा साइनी वाला जो केस था उसकी वजह से 50% की बाध्यता लगी थी। लेकिन जिस दिन से ईडब्ल्यूएस के बारे में घोषणा हो गई उस दिन से ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अब आरक्षण बढ़ेगा। इसी क्रम में आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है झारखंड में 77% हुआ कुल आरक्षण, हेमंत सोरेन के मास्टर स्ट्रोक। तो यहाँ पर राजनीति भी होती है और आरक्षण का पूरा खेल राजनीति की वजह से ही है। और सबसे ज्यादा चर्चा जो आरक्षण की होती है वो भी केवल राजनीति की वजह से ही। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी और बड़ा रोल प्ले करती हैं। उनमें से एक रिजर्वेशन है। लिखा हुआ है कि आरक्षण बढ़ाने से संबंधित विधेयक राजनीति के रूप में इतने संवेदनशील माने जा रहे हैं कि मुख्य विपक्षी बीजेपी ने भी सदन में इसका समर्थन कर दिया। दूसरी तरफ आजसू ने आरक्षण सीमा बढ़ा करके 90% करने का प्रस्ताव रखा है। ये अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है, 11 नवंबर की डेट पड़ी हुई है, शाम को 5 बजे का टाइम लिखा हुआ है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में आरक्षण की ऊपरी सीमा को 60% से बढ़ा करके अब 77% करने का ऐलान कर दिया। यानी कि पहले 50 था, 10% सभी राज्यों में जोड़ दिया गया है ईडब्ल्यूएस का। तो यहाँ पर 10% की जगह इन्होंने 17% और बढ़ा दिया, अब कर दिया है 77%। ये ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। और यहाँ पर ये बताया गया कि किस किस जाति को कितना कितना आरक्षण मिलेगा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति एसटी को 26%, एससी को 10%, ओबीसी को 14% और ईडब्ल्यूएस को तो 10%। और इस विधेयक के कानून बनने और नवी अनुसूची में शामिल होने के बाद एसटी को 28% अब दिया जाएगा 26 की जगह, एससी को 12% दिया जाएगा 10 की जगह, ईडब्ल्यूएस को 10 ही मिलेगा और ओबीसी को सबसे ज़्यादा 14 से लेकर के 27 कर दिया गया है। जो 24 पहले मिलता था वो अब 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा झारखंड में। और यह कहा गया है विधेयक में कि राज्य संविधान की नवी अनुसूची में बदलाव करने को केंद्र से आग्रह करेगा। तो अगर नवी अनुसूची में पड़ गया तब तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जहां भी लगता है सरकार को जब कभी कि इसमें हाईकोर्ट कुछ बोलेगी या कोई कुछ बोलेगा तो उसको नवी अनुसूची में डाल देती है केंद्र सरकार। तो ये हो गया आज का वीडियो। और लास्ट में एक बार फिर से आप लोगों से बता दूं, आप लोगों को याद दिला दूं कि री लेवल का जो ये टेस्ट है वो पूरी तरीके से निःशुल्क है
और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप लोग काउंसलर से बातचीत करना चाहते हैं, काउंसलर से काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो फ्री काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है कि कौन कौन से कोर्स हैं, किस तरीके से जॉब लगेगी, क्या चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग द्वारा क्लियर करा दी जाएंगी। तो उसके लिए भी आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दी है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।